जिनको न इतिहास लिखने का मौका मिला न इतिहास पढ़ने का मौका मिला, तो जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इतिहास का सिलेबस बदलकर सोचते हैं कि इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो उनको मौका मिला तो उन्होंने ऐसा दस्तावेज बनाया कि वो हत्या भी कर दे तो कोई सजा नहीं, और हमारे लोग अगर चींटी भी मार दे तो उनको बड़ी बड़ी सजा मिलेगी। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। इस देश में जितना जागरूक इस देश का दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, इसका आधा जागरूक अगर बाकी समाज हो जाए तो ये देश सोने की चिड़िया बनने से नहीं रहेगा। बाबा साहब को भी पता था जिस दिन मेरे मिशन मूवमेंट और किताबें लोगों के पास पहुंचने लगेंगी, बिना जगाए उनका समाज धीरे धीरे जागने लगेगा कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कल गुड़गांव में एक जगह हम लोग गए, वहां भी हमने एक बात कही कि इस दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए और होते रहे इंसान बन के, और सब बराबर। फिर कुछ लोग पैदा हुए, अब उनका दावा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, मुझे नहीं पता वो कैसे पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनको अपने को श्रेष्ठ बताना था तो वो कहे कि हम अलग तरीके से पैदा हुए। कैसे हुए? मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, तो हम आपसे श्रेष्ठ हैं। और उससे ऊपर श्रेष्ठ क्या बताया कि हम इस धरती पर उसके अवतार हैं। तो उन्होंने जातियां बना दी। तो पहले जो लोग पैदा होते थे सब इंसान होते थे, फिर जब जाति बन गई तो उस जाति में बंटकर कुछ लोग इंसान से भी ऊपर हो गए और ढेर सारे लोगों को जातियों में नीचे रखकर इंसान से भी बदतर बना दिया गया। फिर इस देश में बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने वापस इंसान को इंसान से बराबर बनाने के लिए भारत का संविधान बना दिया, और अब कोई इंसान बड़ा कोई छोटा नहीं, सब व्यक्ति का एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट की एक कीमत। और इसलिए दुनिया में बहुत लोगों की जयंती मनाई जाती होगी, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग दुनिया भर में महीनों तक जितना बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई मौजूद नहीं है जिसकी जयंती इतनी शान शौकत से मनाई जाती है। और इसलिए मैं बाबा साहब को उस गीत से जोड़कर कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों को धरती, अंबर, चांद, सितारे, नदी, पर्वत, पहाड़ सब था, लेकिन फिर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसी गीत में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और उनके संघर्ष से पानी पीने, मुख्य सड़क पर चलने का हक मिला। उन लोगों ने अपने सीने में डॉक्टर अंबेडकर को आज भी जिंदा रखा है, और हमेशा जब तक इस देश में कोई भी संविधान का आखिरी पन्ना बचा होगा, डॉक्टर अंबेडकर वहां लोगों के जहन में ऐसे ही जिंदा रहे। और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जयंती मनाई जाती है। तो उस जयंती की आप सबको बधाई। महात्मा ज्योतिराव फूले जिसकी साझा जयंती आप मना रहे हैं, बाबा साहब को इस देश में कहा जाता है, पहले तो आजादी के बाद गायब करने की कोशिश की गई, अब गायब नहीं कर पाए तो बाबा साहब को कहा कि ये केवल दलितों के नेता हैं। कुछ होता है ना, सिलेबस से गायब कर दो तो लोग अंबेडकर को भूल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की किताब छपी 1980 में और भारत का संविधान लागू हो गया था 1950 में। बाबा साहब को भारत रत्न मिला 1990 में। तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि जब बाबा साहब की किताब नहीं छापेंगे तो लोग बाबा साहब को भूल जाएंगे, लेकिन वो गांव के लोगों, आपको पता होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं ना, उनकी ताकत इतनी होती है कि किसी बंजर जमीन में भी दाग दो, वो धरती फोड़ करके लहलहाते हुए खड़े हो जाते हैं और अपना छाया, अपना फल मानवता को अपने आप बांटते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे शख्स का नाम है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर क्यों अमर हैं। डॉक्टर अंबेडकर वापस जब इस देश में लौटे तो दर्जनों डिग्रियां लेकर लौटे थे। 4-4 पीएचडी की डिग्री थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी प्रधानमंत्री की तरह, सारी ओरिजिनल डिग्री थी। इतनी डिग्री हासिल की जिसे स्कूल से बाहर निकाल दिया कि पढ़ नहीं सकते, उसने जब हाथ में कलम कायदे से पकड़ी तो सारी ओरिजिनल डिग्रियां हासिल की। फिर भी जब इस देश में लौटे तो अधिकारी बनने के बाद भी चपरासी फाइल फेंक कर देता था, पीने का पानी ढंग से नहीं दिया। तो डिग्री कीमत अगर कीमती होती तो बाबा साहब के साथ अपमान नहीं होता। और पिछले दिनों अभी राजेंद्र पाल गौतम साहब बैठे हुए हैं, हम लोग एक कार्यक्रम में वहां गए थे और मैं बार बार उस कार्यक्रम को याद करता हूं सर। उस जगह में लगा कि ऐसी कोई ताकत है सयाजी बाग गुजरात बड़ोदरा में कि बाबा साहब जब इतना तिरस्कार हुआ तो बाहर आकर के रोए बैठे वहां, और चाहते तो इतनी डिग्री थी विदेश चले जाते। आजकल तो सब पैसा लूट कर विदेश चले जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और चौकीदार सो रहा है। लेकिन बाबा साहब इस देश में अपना अपमान सहने के बाद भी इतनी डिग्रियां थी कि विदेश में जाते तो बहुत बड़े ओहदे पर होते। आज भी यहां के लोग दिल से डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर विदेश नहीं गए और उस जगह पर संकल्प लेते हैं कि जब तक इस देश में जातिवाद का खात्मा नहीं कर देते, अपने लोगों को बराबरी का हक नहीं दिला देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वो संकल्प जगह थी और वहां से डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जीवन जो काम किया उसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को अमर रहने की बात करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर हो या महात्मा ज्योतिबा फूले, वो कोई एक व्यक्ति होते तो कुछ लोग याद करते, कुछ दिन बाद भूल जाते। लोग बाप दादा को भूल जाते, कितने दिन को याद रखता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है साहब। पहले कम लोग याद करते थे डॉक्टर अंबेडकर को, और अब मैं देख रहा हूं जितना इस देश में जितने बड़े स्तर पर लाखों करोड़ों लोगों के साथ सड़क पर उतरकर जितना बड़ा स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अब मनाना शुरू हुआ है, इतना और कोई दूसरा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को लगता है अब ज्यादा वो लोग याद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनकी जयंती मना रहे हैं। गुम हो गए वो लोग जो चाहते थे कि इनको सिलेबस से हटा देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। 3 तरह के प्राणी होते हैं दुनिया में। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, महात्मा फूले, तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा मुंडा, पेरियार और ऐसे जाने कितने लोग उन्होंने इतिहास लिखा है, इसलिए वो लोग दुनिया में अमर रहेंगे। दूसरी कैटेगरी उनकी होती है जो इतिहास पढ़ते हैं। हम और आप अभी उस कैटेगरी में हैं जो अपने पुरखों के लिखे इतिहास को पढ़ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी और एक लोगों की होती है जिनको न इतिहास लिखने का मौका मिला न इतिहास पढ़ने का मौका मिला, तो जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इतिहास का सिलेबस बदल कर सोचते हैं कि इतिहास में अमर हो जाएंगे। पहचान रहे ना, सिलेबस बदल रहा है आपका लोग कि वहां पर सिलेबस में आपको झूठ पढ़ाया जाए और आपके बच्चों को आपका इतिहास ही न जानने दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, पेरियार और तमाम लोगों ने इतिहास रचा है। कैसे रचा? इस देश के लोगों को बराबरी का हक दिलाकर रचा। कैसे रचा? इस देश में हर एक बच्चे बच्चियों को उसके जेब में पैसा है कि नहीं है, उसकी जाति कौन सी है, उसका मजहब कौन सा है, गांव के हैं कि शहर के हैं, ये सब भेद मिटाकर भारत का संविधान लागू कर दिया कि आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। और आप सोचो ना, पूर्वांचल के रहने वाले लोगों, आप यहां दिल्ली में
ठाठ से यहाँ रहते हैं, बुद्ध विहार बनवाया है और लोगों को 10 बजे रात तक की परमिशन मिलती है और ये लोग 4 बजे रात तक का परमिशन लेकर के यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये आपका संविधान की वजह से संभव हो पाया। अगर संविधान नहीं होता तो ये मौका मिल पाता क्या? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत है कि उन्होंने सबको बराबरी का मौका दे दिया। और एक बात सोचो ना, इस देश में लोगों को, उनको जब मौका मिला कलम और किताब पकड़ने का, तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। महिलाएं बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहेंगी। बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने कहा महिलाओं को उत्तराधिकार मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा, वोट का अधिकार मिलेगा, काम के घंटे कम होंगे और उनको चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव मिलेगी। और भारत के संविधान में लिखकर चले गए कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे। उनके पुरखों को मौका मिला तो मनुस्मृति में लिख दिया कि अगर आप मुख से पैदा होते हैं तो किसी की हत्या भी कर देंगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को इशारा काफी। जिस मंच पर महात्मा फूले और बाबा साहब की बात हो, उस पर इशारे में बात उन लोगों की जाए जिनसे आपकी लड़ाई है। तो उनको मौका मिला तो उन्होंने ऐसा दस्तावेज बनाया कि वो हत्या भी कर दे तो कोई सजा नहीं, और हमारे लोग अगर चींटी भी मार दे तो उनको बड़ी बड़ी सजा मिलेगी। बाबा साहब को मौका मिला तो ये नहीं कहा कि अब हमारे लोग ऊपर होंगे और ये मुख से पैदा होने वालों का अधिकार छीन लो, इनको वोट देने का अधिकार न दो। अरे बाबा साहब होने का मतलब समझो, अपने लोगों को तो हक अधिकार दिया ही दिया, उनको भी मौका दे दिया जिन्होंने बाबा साहब के लोगों का हक अधिकार छीन लिया था। लेकिन आज भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती वो लोग नहीं मना पाते। मैं तो आज भी एक शिकायत करता हूं और बधाई दे रहा हूं इस मंच के आयोजकों को। इन्होंने बार बार एक बात पर जिक्र किया है, जोर दिया है कि हम लोग SC ST OBC समाज के लोगों को जोड़ करके मंच पर वक्ता भी बनाए, जयंती भी साझा मना रहे हैं। इनकी कमेटी में भी सारे लोग शामिल हैं। यहां है बहुजन एकता और यह है बाबा साहब के सपनों का भारत, जिसमें सब मिल करके रहेंगे। और एक आध सुझाव और आपको, अगली बार जयंती मनाइए तो इस मंच पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिए, आदिवासी भी इसमें हो और पसमानदा समाज के भी लोगों को आप अतिथि बनाइए, सबको मिलाइए। बीच में इसका चेंज मत करिए, हाँ गाना नहीं चल रहा है ना। अब उसके बाद इस जयंती का मकसद क्या है? इस जयंती मनाने का मकसद दो है मेरे हिसाब से। इस जयंती मनाने का पहला मकसद यह है कि हम अपने इतिहास को जानें, और दूसरा मकसद यह है कि जो सपना देखा था बाबा साहब, फूले साहब, पेरियार साहब ने, उसके बारे में जाने कि वो पूरा हुआ कि अधूरा है। ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बन गया होता तो हमारा काम केवल जयंती मनाने से चल जाता। लेकिन अभी जयंती मनाने के बाद क्या करना है, इस पर भी विचार करना है, क्योंकि बाकी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत शानदार बातें कह दी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और यहां तो जागरूक समाज बैठा है, इनको अब मैं समझाने के, मेरे बगल में जो बैठे हैं बाबूजी, ये मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किए हैं। अब उनके बगल में बैठकर और उनके सामने कोई भाषण दे सके, इतनी हिम्मत तो हमारी नहीं होती। हम इनके बगल में हिम्मत लेते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में, कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, वैसा कौम जगा कर गए। हमें तो जगाने वालों को बस आगे बढ़ा देना है, हिम्मत हौसला बढ़ाकर। तो कोई नई बात नहीं करने आया, मैं बस थोड़ी से दो चार बात कह करके, दो चार किस्सा सुना करके कि जयंती मनाना जरूरी है ताकि हिम्मत हौसला मिले। ये नौजवान लोग आए हुए हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ खड़े होकर महिलाएं और बच्चे बच्चियां आए हुए हैं। ये लोग जब इस जयंती से जाएंगे, अगर पहली बार आए हैं तो घर जाकर अपने माता पिता से पूछेंगे कि ये किसकी जयंती मनाई जा रही है। और जब बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब फूले साहब के बारे में माता पिता से किस्सा पूछेंगे, कौन थे ये, और आप किस्सा बताएंगे
तब समझिए कि जयंती मनाने का मकसद सफल होगा, ताकि ये रोशनी आगे तक जलाए और आगे तक रोशनी उजाला फैलाए। और बाबा साहब कैसा सपनों का भारत बनाना चाहते थे, जिसमें सबको शिक्षा मिले, जिसमें सबको सबका अधिकार मिले, कर्मकांड अंधविश्वास खत्म हो और सब लोग मोहब्बत प्रेम से रहें, सब लोग प्रेम से रहें, कोई किसी से नफरत न करे। लेकिन आज कौन सा भारत बनाया जा रहा है? बाबा साहब के सबसे बड़े वारिस मानवर कांशीराम ने एकजुटता का संदेश दिया था। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांशीराम 85% बहुजन की बात करते थे, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग थे। इसलिए मैं इस मंच से ये बात कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को OBC घरों में भी अब ले जाने की जरूरत है। आदिवासी और जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, खूब अच्छे से जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। वो कहते हैं ना, हम लोग बचपन में किस्सा सुनते थे, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। हमें अभ्यास करना है, हमें अपने लोगों को समझाना है। जिस दिन हम OBC समाज के लोगों को ये बात समझाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो 3 बातों में से पहली बात हिंदू कोड बिल उसका लागू न किया जाना, और दूसरी बात थी OBC के लिए अनुच्छेद 340 में जो कमीशन बनाना था ताकि OBC की गिनती हो और उनको गिनती के आधार पर आरक्षण मिले, प्रतिनिधित्व मिले, हिस्सेदारी मिले, वो न काम हुआ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये बात जब तक OBC के घर घर बताएंगे, दोनों बाहें खोल करके OBC एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर अंबेडकर को अपना मानना शुरू कर देंगे। अभी हमें ये बात उन लोगों तक ले जानी है। डॉक्टर अंबेडकर को आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि उनका धर्म खतरे में है। जागो तुम OBC लोगों, दलित लोगों, आदिवासी लोगों, हिंदू हो। एक शख्स का नाम ले रहा हूं और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो देखा कि इतिहास क्या है। शिवदयाल सिंह चौरसिया। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने आदि हिंदू सभा बनाई और जब कुछ मुखद से जाए थे ब्राह्मण उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाई, इसकी सदस्यता आप भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कहा कि अब तक तो समझते थे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, लेकिन जब तुम आर्य कह रहे हो अपने को, तो जाओ आज से हम भी हिंदू नहीं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग वैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पेरियार ललित सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और शिवदयाल सिंह चौरसिया, इन सारे लोगों ने मिलकर 1948 में लखनऊ में एक अधिवेशन किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का, और उसकी अध्यक्षता करने के लिए किसे बुलाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह है बहुजन एकता जो हमारे पुरखे बना के गए हैं भाई। हमें तो वो इतिहास लोगों को बताना है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस जगह पर OBC समाज के लिए एक बात कही थी, जो उनके वारिस मानवर कांशीराम ने एक ही किताब लिखी अपने जीवन में। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने किताबें बहुत पर्याप्त लिखी, हमारे पुरखे लिख दिए हैं, अब मुझे लोगों को जोड़ना है। लेकिन फिर भी एक किताब लिखी, उसका नाम बताओ आप लोग, क्या लिखा था मानवर कांशीराम ने? चमचा युग। न हो तो पढ़िएगा, मजा आएगा। और आजकल तो और उसे पढ़ा जाना चाहिए। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मानवर कांशीराम ये बात कह के गए। और उन्होंने कहा कि भाई जो हक अधिकार की बात न करे वो आपकी जाति का होकर के भी किसी के हाथ का चमचा है। और उस किताब में वापस मानवर कांशीराम ने ये बात दोहराई जो बाबा साहब ने 1948 में कही थी कि देश में आज भी सबसे ज्यादा हकमारी OBC समाज के लोगों की हो रही है। और अब मैं खुशी से ये बात साझा कर रहा हूं, इस साल के पहले तक बाबा साहब की जयंती किसी OBC सम्मेलन में मनाने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया था। OBC समाज के लोग अलग अलग सम्मेलन करते हैं इस देश में। लोहिया को याद करते हैं, बाबू जगदेव बाबू को याद करते हैं, पेरियार को याद करते हैं। और मैं कानपुर गया हूं, पेरियार ललित सिंह यादव के गांव में लोग अपने पुरखों को धीरे धीरे याद कर रहे हैं। लेकिन इस साल एक नायाब चीज मेरे साथ हुई कि मैं जब छत्तीसगढ़ गया
तो जब उन लोगों को पता चला कि मैं भिलाई में कार्यक्रम में आ रहा हूं, तो मेरे पास फोन आया कि भाई आज तक दलित समाज के लोग वहां पर अंबेडकर जयंती मनाते हैं और आपको बुलाकर सम्मानित करते हैं। मैंने भी कहा हाँ भाई, इस देश में जितना जागरूक इस देश का दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, इसका आधा जागरूक अगर बाकी समाज हो जाए तो यह देश सोने की चिड़िया बनने से नहीं रहेगा। और तब उन लोगों ने कहा कि आपकी बातें सुनते हुए हम ओबीसी समाज के लोग और सारा ओबीसी मिल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहा है और उसमें आपको वक्ता बनाकर बुला रहा है। मैं अपना पहले वाला कार्यक्रम छोड़ करके पहले वो ओबीसी समाज के कार्यक्रम में गया और वहां बाबा साहब की जयंती मनाने हुए लोगों को सलाम करके आया हूं। ये भारत बदल रहा है भाइयों, बस कुछ दिन की और बात है, हम लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे। बदलाव आ रहा है, बस चिढ़ाना नहीं है किसी को। अगर हम अपने लोगों को चिढ़ाएंगे, ताना मारेंगे, तो वो सुधरेगा, हमसे छिटक जाएगा। जैसे आजकल कई लोग कुछ कहते हैं कि भाई जोर से वो जय भीम बोलते हैं और हाथ में कलावा भी बांधते हैं। अब मान लो आप उसको चिढ़ा दोगे और कैंची ले घूमोगे, अभी कलावा काटो नहीं तो बाबा साहब के सच्चे वारिस नहीं हो। मान लो वो दबाव में काट लेगा, अभी मन से तो वो गया नहीं है डर ना, बाहर जाके 2 ठो कलावा बांध लेगा, आप क्या करेंगे? और अगली बार आपके कार्यक्रम में नहीं आएगा। बाबा साहब भी किसी की कैंची लेकर नहीं घूमे। बाबा साहब ने लिखा, पढ़ा, बोला और घर घर लोगों को समझाया। बाबा साहब को भी पता था जिस दिन मेरे मिशन मूवमेंट और किताबें लोगों के पास पहुंचने लगेंगी, बिना जगाए उनका समाज धीरे धीरे जागने लगेगा। और मैं वैसा भारत आज देख रहा हूं कि बाबा साहब को पढ़ते हुए लड़ने की हिम्मत लोगों में आ रही है। हमें बस थोड़ा सा धैर्य, संवाद करना है। भाई बाबा साहब के खिलाफ भी तो उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा कर दिया गया था। आगरा में सम्मेलन किया था लोगों ने कि बाबा साहब हमारे नेता नहीं है। फिर भी बाबा साहब ने कहा कि भाई आज ये समाज अभी नहीं जाग रहा है, एक दिन आएगा वो जागेगा। हमें प्रेम से संवाद करना है, लोगों को समझाना है और समझाने में थोड़ी सी नाक छोटी करिए, दिल बड़ा करिए। लोगों को समझाइए, जोड़िए। कोई अगर आपकी बात एक बार नहीं मानता है, 2 बार समझाइए, तीसरी बार बताइए। आजकल अब ये मंच से शोभा तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिसको आप दुश्मन मानते हो उसके काम करने की शैली देखिए। एक आरएसएस का आदमी जाति देखकर पता है कि ये हमारा वोटर नहीं है, ये कोई अंबेडकर को मानने वाला, कोई फुले को मानने वाला, कोई इस पार्टी को, कोई उस पार्टी को वोट देने वाला हमारा आदमी नहीं है। फिर भी वो आपके घर में आता है और आप कहेंगे बाहर जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं। फिर भी कहेगा अरे नहीं, बस आपके घर 1 गिलास पानी पीने के लिए हम आए थे। वो आपको दुत्कारने के बाद भी कहेगा भाई साहब 1 गिलास पानी पिला दीजिए, और ऐसा मीठा जहर घोलेगा कि अगली बार आपको पानी पिलाने किसी और तालाब के किनारे लेके चला जाएगा। बताओ आप इस समय SC ST OBC का वोट अगर नहीं मिलता तो ये इतनी बड़ी ताकत में ये सरकारें बैठी होती क्या? इसका मतलब कुछ तो भटकाया जा रहा है ना हमें, क्योंकि वो आपके घर भटकाने आ जा रहा है। ओबीसी में सारा हक किसने मार लिया? अहिर कुर्मी कोयरी ने। शेड्यूल कास्ट में सारा हक कौन मार लिया? ये जाटवों ने मार लिया। शेड्यूल ट्राइब में कौन मार लिया? ये आदिवासियों ने। और आप भी तो हाँ ये इन्होंने मार लिया, और आप नाराज होकर उधर चले गए। तो हमें उनसे ये उनका तो तोड़ने और नफरत का काम है, हमारा काम तो जोड़ने का है। उनका काम आसान है, हमारा काम मुश्किल है। फिर भी हमारा काम आसान क्यों है? क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि बताओ अगर इस देश में 90% लोगों में से 45% लोग भी जागरूक हो जाएं तो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जिसे आप तय करेंगे। क्योंकि 31% वोट पाकर के तो लोग प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, वो भी जो दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को रखते हैं और दोनों हाथ फैलाकर बोलते हैं। अभी सर मैं देख रहा था 21 अप्रैल को इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और भाषण दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जवाब गौतम बुद्ध दे के न गए हो। बड़ा खुशी हुई मुझे भी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया तो उनका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। और थोड़ी ही देर बाद उनका पुराना ट्वीट देख रहा हूं
तो उसमें दिख रहा है अमेरिका में जाके भाषण दिए कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। एक चेहरे पे कई चेहरा है भाई। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाति नहीं बताई ना, तो जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैला के कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। 35 साल भीख मांग के मैंने जीवन जिया है। मैं तो स्कूल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा हूं। भीख मांगने वाली बात पर सुमित भाई ने अभी बड़ी शानदार बात की। उनके लोग भीख मांगने को भी गौरवान्वित करने वाली बात कहते हैं, और हमारे लोग सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं? श्रम करके जीवन जीने की बात करते हैं, मेहनत करके जीवन जीने की बात करते हैं। चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, गुरु नानक हो, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद हो, ज्योतिबा फूले हो, पेरियार हो, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मेहनत करके खाने की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द दिया गया है, श्रमजीवी 90% कमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा हैं, जिनके लिए शब्द दिया गया परजीवी। 90% लोगों का पैसा ये परजीवी लोग लूट के जा रहे हैं। यह है अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसमें हमको वापस अपना पैसा लेना है। और पैसा कहां कहां से ले जा रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, याद है कि नहीं भाई? कुछ बात तो कंटेम्पररी आज की करनी जरूरी है कि नहीं? पता चला आप जयंती मना के गए हो, वोट वो लेके गया। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ गए ना? मैं रेल में चाय बेचा हूं, चाय बेचते उसे किसी ने नहीं देखा, रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है। रेल बेच गया। रेलवे में आज भी सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके समाज के, हमारे समाज के हैं। रेलवे क्यों सबसे पहले बेची गई, इसके षड्यंत्र को समझिए। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, नौकरी बिक गई, आपके बच्चों की शिक्षा बेच दिया है भाई। और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाता हूं, शिक्षा महंगी हो गई। गौतम साहब अभी बहुत शानदार बात कह रहे थे, चंद रुपए में सर हम लोग शिक्षा पाए हैं, तब यहां खड़े हैं। आपके बच्चों को आप चंद रुपया क्या कितना रुपया दे लीजिए, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी। फिर बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा? और अगर शिक्षित और जागरूक जनता नहीं हुई तो मानसिक रूप से कंगाल पैदा होगी और किसी अंधविश्वास में फंस जाएगी। एक बार कोई आदमी किसी बहुजन आदमी के सामने गया और कहा कि मुझे पानी पर चलने की कला हमने विकसित कर ली, और पानी पर चलकर दिखा दिया। तो उस आदमी ने बुलाया और कहा कि कितना साल इस तपस्या को करने में तुमको लगा? तो उसने कहा 30 साल तपस्या की, तब पानी पर चलना सीखा हूं। तो कहा हम तो 3 दिन में एक तो नाव बना दिए, और देखो जहां मन करे वहां पानी पर तैरा लेते हैं। 30 साल तुमने खर्च कर दिया, अब इस 30 साल को हम और नाव बनाने में काम करेंगे। नाव बनाई हमारे पुरखों ने, लकड़ी का काम किया हमारे पुरखों ने, लोहा कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, मेहनत से श्रम करके, दिमाग से अपने औजार बना करके इस दुनिया को रहने लायक जिनके बच्चों ने बनाया, जिन पुरखों ने बनाया, आज उनके बच्चों को अंधविश्वास की देर में धकेला जा रहा है। और अंधविश्वास कैसा? मैं बार बार एक किस्सा सुनाता हूं पूर्वांचल के लोगों। आप अपने गांव जाओ तो देखो कथा भागवत सुनाने वाले खूब आते हैं। और हमारे यहाँ गांव में आता था एक जादू दिखाने वाला, तो मिट्टी उठाता था, उससे ऐसे 2 मंत्र फूंक के कह देता था देखो पैसा बना दिया। तो एक बार हमारे बाबूजी बुलाए उसको, कहे जब मिट्टी से तू पैसा बनाना जानता है तो भीख क्यों मांगता हुआ घूम फिर रहा है? मिट्टी से पैसा बना के करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? लेकिन जादू के नाम पर आपका नकली पैसा आपके सामने दिखाकर असली पैसा लेकर कोई और चला जा रहा है। मैं इशारे में बता रहा हूं आपका पैसा कहां जा रहा है। कुल माल लुटा जाता हो हमने कहा,